के चलिए कि 10 जुलाई तो बाद ही लोगों को जोड़ी है इस गर्मी तो जोड़ी राहत मिली। गर्मी से राहत तो अभी थोड़ा जो टेम्परेचर में हमको फॉल अभी देखने को मिल जाएगा। आने वाले 2 दिन में वो टेम्परेचर में फॉल देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश होगी, पर जो थंडर और तेज़ हवा चलना और लाइटनिंग होने के चांसेस हैं आने वाले 3 दिनों में। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 29-30 ਜੂਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। यानी कि 13 जून ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, लेकिन उस तो बाद पूरी तरीके ਨਾਲ देखा जाए तो सुक्का ही पिया होया है। हर कोई बरसात आने की इंतज़ार कर रहा है। इंद्र देवता तो जी बार बार जी गुजारिश की जा रही है कि मीह बरसा दे। मौसम विभाग का की कहना है कि क्यों इन्ना डिले हो रहा है कि अर्ली मॉनसून आने के बावजूद जो मॉनसून की इंतज़ार इन्ना लंबा क्यों हो गया है। साढ़े नाल है मौसम विज्ञानी शिविंदर सिंह जी, गल करते हैं। शिविंदर जी, सब तो पहले स्वागत है। थैंक यू। शिविंदर जी, की कारण कि इन्ना मतलब प्री मॉनसून जो अर्ली मॉनसून आया, लेकिन अचानक उस तो बाद जी कोई भी जी बारिश नहीं हुई तो लोगों को इन्ना तरबतर होना पै रहा है। देखिए, जैसे पहले बताऊं कि जो मॉनसून का अराइवल डिक्लेयर हुआ था वो सिर्फ हमारे कुछ जो मेजर पोर्शन ऑफ पंजाब और हरियाणा था उसमें मॉनसून का अराइवल नहीं हुआ है। जो 13 जून को आप बता रहे हैं वो सिर्फ जो हिमाचल के साथ लगते जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ जो लगते डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ही सिर्फ मॉनसून डिक्लेयर किया गया था कि मॉनसून, क्योंकि उस दौरान हमको ईस्टर्ली विंड्स के कारण जो मॉनसून फ्लो है उसके कारण बारिश मिली थी। तो क्योंकि अभी हमको ये समझना पड़ेगा, जो मॉनसून होता है, मॉनसून हमेशा कभी एक गो में नहीं चलता है, वो पल्सेस में आता है, पल्सेस में आगे आगे प्रोग्रेस करता है। वो कई बार ब्रेक फेसेस में, जो एक्टिव और ब्रेक फेसेस में चलता है, तो कई बार ब्रेक फेस होता है, यानी कि जो उसका आगे प्रोग्रेस होता है वो रुक जाता है। अगर ब्रेक फेस उसको सुपरसीड कर जाए तो हमारा जो प्रोग्रेस होता है वो रुक जाता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा मेन पंजाब और हरियाणा में तो मानसून का अराइवल बताया हुआ ही नहीं है। सिर्फ जो हमारे हिमाचल के साथ जो लगते ज़िले हैं, जैसे आप जानते हैं पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, इनमें, क्योंकि इनके तब हमको हिमाचल में भी, क्योंकि मानसून को डिक्लेयर करने के लिए या मानसून का अराइवल बताने के लिए हमको रेनफॉल की कंटिन्यूटी चाहिए होती है। 2-3 दिन लगातार बरसात चाहिए होती है और एक वेदर, एक कंप्लीट एक विंड पैटर्न चाहिए होता है। तो वो सिर्फ उन ज़िलों में ही सेटिस्फाई हुआ था उस दौरान, तब वो वहाँ तक एडवांस हुआ था। उसके बाद दोबारा वैसा वाला जो विंड पैटर्न एस्टेब्लिश नहीं हुआ और वैसा वाला रेनफॉल पैटर्न एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इसलिए आगे वो प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो अब जैसे जानते हैं यूजुअली हमारा एंडिंग जून या स्टार्टिंग जुलाई में ये मानसून आता है, पर अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा डिले हो गया है। पर आने वाले जो 4 से 5 दिन है इसमें भी कोई ख़ास आगे मानसून के प्रोग्रेस के चांसेस नहीं है। ऑल दो स्कैटर्ड रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी टाइप का रेनफॉल होगा वो आने वाले 2 से 3 दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं एक दो जगहों पे स्कैटर्ड प्लेसेस पे हमारा ऐसा बारिश होगा, पर वो भी कोई भारी बारिश नहीं होगा, लाइट कैटेगरी का होगा, पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज़ हवा चलना, ऐसा वाला सिनेरियो रहेगा। शिविंदर जी, की कारण की है, क्यों इन्ना फिर डिले हो रहा है? जिवें तुसीं दस रहे हो कि कुछ स्कैटर्ड हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ क्यों डिले, ਇਹਦੇ कारण की है ਇਹਦਾ वीक होने? देखिए, जो जैसे हम मानसून का अराइवल बोलते हैं उसमें यूजुअली क्या होता है कि मानसून ट्रफ का एस्टेब्लिशमेंट होता है। मानसून ट्रफ एस्टेब्लिशमेंट होने के साथ साथ हमारे रीजन में ईस्टर्ली विंड आना स्टार्ट हो जाती है, जो एक विंड पैटर्न चेंज होता है, जो सीज़न चेंज के को डिफाइन किया जाता है कि हमारा प्री मानसून के बाद या विंटर के मानसून, प्री मानसून के बाद जो मानसून सीज़न आता है उसमें एक विंड पैटर्न चेंज होता है। वो विंड पैटर्न चेंज एस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। वो विंड पैटर्न थोड़ी देर एस्टेब्लिश होकर अगर दोबारा से हमारा वेस्टर्ली विंड रजीम आ गया, जिसमें हमारा एक रिच पैटर्न, जो हमारा एक स्टेबिलिटी कंडीशंस जो हैं जिसमें होती हैं, वो एक रिच पैटर्न हमारा यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया, जिसके कारण हमारा मेनली ड्राई वेदर रह रहा है। जब भी बीच में कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD आता है या हमारा ईस्टर्ली पेनिट्रेट करता है, उस दौरान हमको थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिली है इस दौरान। पर जो प्रॉपर मानसून की रेनफॉल होती है, जिसमें हमारा एक मानसून ट्रफ एस्टेब्लिश होता है, मानसून ट्रफ के कारण बारिश होती है, उसी के साथ साथ अगर मानसून डिप्रेशन बनते हैं बे बंगाल में, वो मानसून ट्रफ के अलॉन्ग ट्रैवल करते हैं और बारिश करते हैं पूरा इस कोर मानसून रीजन में, वैसा वाला अभी सिनेरियो कोई खास बना नहीं हुआ है। इसके चलते आगे प्रोग्रेस करने के आने वाले 3 से 4 दिन में तो ज़्यादा एरिया कवर करने के चांसेस नहीं है। मोस्ट ऑफ द किसी को स्टैगनेट, वही जो पहाड़ों के साथ जो एरिया है उस तक ही रहेगा। उसके बाद आगे जैसे आने वाले जो 5-6 दिन बाद ही इसके बारे में अपडेट बताया जा सकता है। मतलब मन के चलिए कि 10 जुलाई तो बाद ही लोगों को जोड़ी है इस गर्मी तो जोड़ी राहत मिल सकती है। ये गर्मी से राहत तो अभी थोड़ा जो टेम्परेचर में हमको फॉल अभी देखने को मिल जाएगा। आने वाले 2 दिन में वो टेम्परेचर में फॉल देखने को मिलेगा, पर इसी के साथ साथ जैसे जाएंगे हमारे ह्यूमिडिटी लेवल्स थोड़े बढ़ जाएंगे, तो
तो जो डिस्कम्फर्ट है वो स्टिल मेंटेन रह सकता है। अगर पर हम एक्चुअल में अगर मेजरमेंट की बात करें तो टेम्परेचर में हमको फॉल देखने को ज़रूर मिलेगा, पर ओवरऑल डिस्कम्फर्ट रह सकता है। बीच बीच में किसी जगह थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के कारण टेम्परेचर फॉल भी कर सकता है, पर एक वाइड स्प्रेड एरिया में नहीं होगी रेनफॉल, नहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, पर एक कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश होगी। पर जो थंडर और तेज़ हवा चलना और लाइटनिंग होने के चांसेस हैं आने वाले 3 दिनों में। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਬਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ गर्मी कितने? नहीं, ज़्यादा जो राजस्थान की, जैसे जो हम बताया ना कि वो राजस्थान के साथ जो लगते एरियाज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर देखने का मतलब कि जो एक्चुअल एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जैसे बठिंडा और उसके साथ लगता है एरिया पंजाब में हो गया, हरियाणा का गुड़गांव सदर्न एरिया जो है उनमें हो गया। पर अगर हम डिपार्चर्स की बात करें तो डिपार्चर्स हमको पटियाला वगैरह इन जगहों पे मिल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली इस सीज़न इस टाइम तक मानसून का अराइवल हो गया होता है, टेम्परेचर फॉल हो गए होते हैं, तो वहाँ के नॉर्मल्स कम हैं। उन नॉर्मल्स के कम होने के कारण वहाँ पे जो डिपार्चर है, पटियाला रीजन एंड एडजॉइनिंग रीजन हमारा जो अम्बाला वगैरह रीजन है, इनमें हमको डिपार्चर ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑल दो एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो हमारा जो सदर्न राजस्थान से लगता जो हिस्सा है उसमें एब्सोल्यूट टर्म्स में टेम्परेचर ज़्यादा है। जो हमको कल हमारा बठिंडा में 43 रिपोर्ट हुआ था, उससे पिछले दिन हमारा 44 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में रिपोर्ट हुआ था। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ टेम्परेचर इस वेले ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है? यहाँ पे 41 के आसपास जो हमारा राउंड अबाउट जो है अभी चल रहा है, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में थोड़ा सा इसमें फॉल देखने को मिलेगा। ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर 1-2 डिग्री का फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-2 डिग्री तक ही फॉल होगा, जिससे हमारा हीट वेव कंडीशन से तो बाहर आ जाएगा। हमारा हीट वेव कंडीशन नहीं रहेंगी, तो जैसे मैंने को पहले बताया कि ह्यूमिडिटी लेवल्स हाई रहेंगे। ह्यूमिडिटी लेवल्स के हाई रहने के कारण और साथ में टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण थोड़ा जो हमारा डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्कम्फर्ट लेवल ज़रूर रहेगा। लू तो थोड़ी जी राहत मिल सकती है। हाँ, वही गर्म हवा नहीं होगी, पर ह्यूमिडिटी जिसको उमस बोलते हैं, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है और आपको प्रेस्पायरेशन होती है, वैसा वाला सिनेरियो बना रहेगा। क्योंकि जैसे बताया, दोबारा बता रहा हूँ, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेंगे और टेम्परेचर ऑल दो फॉल करेंगे, पर स्टिल हायर कैटेगरी में रहेंगे, जिसके चलते हमारा डिस्कम्फर्ट लेवल रहेगा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਰਬਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਵਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, दैनिक सवेरा TV। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।